लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था एशियन टॉपिक को और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी टॉपिक को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऐसा आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि चाइना कितना अमीर देश है, यानी कि चाइना के अंदर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये शुरू से ऐसा नहीं था। चाइना ने कुछ ऐसी ट्रिक्स अपनाए, कुछ ऐसी चीज़ें करी जिसके बाद से उसके अंदर क्या है, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई। तो वो सब हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब जो चाइना की इकोनॉमी है वो बढ़ना शुरू हुई 1978 के बाद से, और उसके बाद में जो चाइना है वो क्या है, ग्रेट पावर बनना शुरू होने लगी। जैसे ही चाइना के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होना शुरू हुई, वैसे ही जो ईस्ट एशिया है उसकी भी क्या है, इकोनॉमी राइज होना शुरू हुई, क्योंकि जो चाइना है वो ईस्ट एशिया के अंदर आता है। चाइना के अंदर एक पार्टी आई जिसका नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि 1949 के अंदर आई थी और उसका लीडर था माओ। तो माओ की लीडरशिप के अंदर उन्होंने क्या है, चाइना ने एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन फॉलो किया। कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन जो था वो क्या है, सोवियत मॉडल के ऊपर बेस था। उनकी इकोनॉमी जो थी वो सोवियत मॉडल के ऊपर बेस थी, यानी कि सारा कुछ क्या है, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी और कोई भी चीज़ प्राइवेट नहीं होगी। और ये जो सारा कुछ था वो 1949 के अंदर हुआ था, और जब लीडर जो थे वो थे माओ। जो सोवियत मॉडल आया चाइना के अंदर, उसके अंदर क्या था कि जो चाइनीज़ लोग हैं वो सारे अपने क्या है, रिसोर्सेज हैं जो चाइना के अंदर, वो सारे के सारे क्या है, यूज़ करेंगे, जो कि उन्होंने पहले कभी यूज़ नहीं किए थे। और उन लोगों ने इंडस्ट्री सेटअप करना भी स्टार्ट कर दिया था। अब जो चाइना है उसकी इकोनॉमी है वो तो बढ़ रही थी, लेकिन उस इकोनॉमी बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। जैसे ही इकोनॉमी बढ़ती जा रही थी, वैसे ही जो चाइना की पॉपुलेशन है वो भी 2-3% हर साल बढ़ रही थी। तो इसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा उनको नहीं हुआ। जो चाइना था उसने एक स्ट्रेटजी बना रखी थी, वो किसी भी बाहर के देश को क्या है, अपने देश के अंदर एमएनसी सेटअप नहीं करने देगा, यानी कि उनके जो देश में आके ट्रेड नहीं करने देगा। लेकिन ये जो सारा सिस्टम था उन्होंने 1972 के अंदर ख़त्म कर दिया था। लेकिन उन्होंने 1972 के अंदर सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स को क्या है, परमिशन दी थी कि वो क्या है, उनकी कंट्री में आके एमएनसी सेटअप कर सकते हैं, ताकि उनकी भी क्या है, ग्रोथ होने लगे। तो 1972 के अंदर जो चाइना ने है, पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक आइसोलेशन है वो क्या है, ख़त्म कर दिया था। अब चाइना के अंदर जो डेंग शियापिंग है उन्होंने अनाउंस कर दिया ओपन डोर पॉलिसी, ताकि क्या है, उनका इकोनॉमिक रिफॉर्म हो सके। ओपन डोर पॉलिसी के अंदर था कि कोई भी जो कंट्री है वो क्या है, चाइना के अंदर आके ट्रेड कर सकती है, एमएनसी सेटअप कर सकती है। लेकिन चाइना ने क्या है, शॉक थेरेपी की तरह अपनी जो इकोनॉमी है उसको ओपन नहीं किया। जैसे कि शॉक थेरेपी में क्या था कि उसके अंदर जो रशिया है उसने अपनी सारी की सारी फैक्ट्रीज एक साथ ही सोल्ड कर दी थी, सारे इंडस्ट्री क्या एक साथ ही बेच दी थी। लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया, और उसने क्या स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ किया। जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी चाइना के अंदर, ओपन डोर पॉलिसी, उससे उनको बहुत ज़्यादा मदद मिली, और जो उनकी इकोनॉमी है वो वहाँ से क्या है, राइज होना शुरू हो गई। अब जो चाइना की इकोनॉमी है वो तो क्या है, एकदम से बढ़ गई थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो चाइना की इकोनॉमी बढ़ी तो उससे क्या है, सभी को फ़ायदा हुआ। लेकिन कुछ लोगों को ही क्या उससे फ़ायदा हुआ, और कुछ लोगों को उससे बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ। अब जो चाइना है वो रीजनली और ग्लोबली इकोनॉमिक पावर बन चुकी है, यानी कि वो वर्ल्ड के अंदर अब क्या है, यूएसए की तरह इकोनॉमिक पावर बन चुकी है। और ऐसा भी कहा जाता है कि 2040 तक जो चाइना की इकोनॉमी है वो यूएसए की इकोनॉमी को बीट कर सकती है। जो चाइना की इकोनॉमी बड़ी है और जो उसकी इंटरडिपेंडेंसी है उसने इन्फ्लुएंस डाला है चाइना के ट्रेड पार्टनर्स के ऊपर। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।